हम ध्यान में आ गए, उसके पश्चात भी कई बार हमारे मन में कहीं कोई अंधविश्वास रह जाता है। हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तो उसके बाद हमें अपने आत्मा की उन्नति के पीछे ही लगना है। तो आत्मा की उन्नति भी करने के लिए भी हमें ध्यान योग, ज्ञान योग साथ साथ करना है दोस्तों। पिरामिड्स का उपयोग करना शुरू कर दें, ताकि 1 घंटा ध्यान करते हैं तो जितनी ऊर्जा हमें आती है उसे और हम बढ़ाएं। आप सबका इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। हमारे साथ पिछले एपिसोड में ब्रह्म ऋषि श्रीकांत कुलकर्णी जी थे, वो अब भी हमारे साथ इस नए एपिसोड में भी बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे अभी भी रह गए थे उनसे पूछने से। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और वो तैयार हो गए हमारे साथ एक और एपिसोड करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, मिलकर उनका स्वागत करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते विभा जी, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। पीएमसी हिंदी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, हमारे पास प्रश्न रह गए थे, हमारी पोटली में कुछ प्रश्न अभी भी रह गए थे, तो क्या मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम ध्यानी हो गए, हम ध्यान में आ गए, उसके पश्चात भी कई बार हमारे मन में कहीं कोई अंधविश्वास रह जाता है, या नहीं भी रहता तो भी थोड़ा सा एक कोना रह जाता है, पूरा साफ नहीं हो पाता। मन के अंदर बार बार डाउट्स आते हैं कि ये माने या ना माने, तो वो उससे कैसे बचे, कैसे दूर होगा वो हमारे मन में से? हाँ, कई बार ध्यान करने के बाद कई ध्यानियों के मन में ऐसे आता है। सही बात है, ये होता है विभा जी हमारे ईगो की वजह से, जिसे हम अहंभाव कहते हैं। वैसे अहंभाव जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो तकलीफ होती है। बड़े बड़े ध्यानियों को, बड़े बड़े महात्माओं को भी ये अहंभाव लेके डूबता है, और फिर उसे कहा जाता है स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंभाव। इसे संभालना एक बहुत मुश्किल की बात होती है, और ये जैसे आ जाता है तो ये हमारी श्रद्धाएं बदलते लगती है, क्योंकि ये मन का ही एक भाग है। ये अंधश्रद्धा कहो इसे, या मन के गलत विचार कहो इसे। अंधश्रद्धा क्या है? यानी जिस विचार पर, जिस विषय पर हम श्रद्धा करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ यही सही है, या किसी ने कुछ बताया वही सही है। कई बार होता क्या है, समाज से हम सीखते हैं, जो रूढ़ियाँ हैं समाज की, उस बातों में श्रद्धा करने लगते हैं, तो वो एक बन जाती है श्रद्धा। और क्योंकि बचपन से वह सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमारे में मन में बैठ जाता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि या सही में ये सही है। इस बात को जो मैं मानता हूँ, तो ये तो धीरे धीरे निकल जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप में समझने लगता है चीज़ों को, और फिर जैसे बड़ा हो जाता है तो वो सोचने लगता है, फिर दूसरों से कुछ सीखता है, तो अलग अलग श्रद्धाओं से देखकर फिर वो सोच में पड़ जाता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो अंधश्रद्धा है क्या? इसी तरह से ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा ये चलता ही रहता है कि श्रद्धा क्या है, सही श्रद्धा कौन सी है, अंधश्रद्धा कौन सी है। ये तो द्वंद्व है मन का, और इसके अंदर अगर सही में मेरे पास जो श्रद्धा है, जिस बात पर मैं श्रद्धा करता हूँ, वो कहाँ से आती है? जैसे अगर कोई लड़का, कोई बच्चा हिंदू धर्म के घर में जन्म लेता है, तो उसकी श्रद्धाएँ वैसे ही बनती है हिंदू धर्म की। देवी देवताओं पर पूजा अर्चा में, मंदिरों में जाना ऐसी ही बन जाती है। जो क्रिश्चियन धर्म में जन्म लेता है, उसकी श्रद्धा वैसी बन जाती है। चर्च में जाना अलग अलग तरह की।
लेकिन फिर बड़े होने के बाद उसके समझ में आता है कि क्या मैं ये कर रहा हूँ, कहाँ फ़ायदा है इसका, मैं नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो उसे कहता है अरे ये तो गलत है, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, वो तो नहीं करता कुछ, फिर मेरे घर में क्यों बताए जाते हैं। तो ये द्वंद्व चलते रहता है। और इसीलिए अगर हमें समझना है कि मेरी अंधश्रद्धा है ये या सही है, तो इसके लिए फिर यही एक उपाय है कि हमारा ज्ञान बढ़ाए। उसके लिए टटोलना है हमें। जब हम ज्ञान लेते हैं, भले किताबों से, किसी गुरु से या अपनी श्रद्धा से, तो सिर्फ विश्वास नहीं रखना है। और यही हम कहते हैं यहाँ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कि हम जो कह रहे हैं कि ध्यान करो, आप सिर्फ पर उसके ऊपर श्रद्धा मत रखिए, मैं जो कह रहा हूँ आप करके देखिए, आप अनुभव लीजिए इस बात का। इसीलिए पत्री जी यही कहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप ध्यान करो और ध्यान से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आप करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। इसी तरह से हम अपनी अंधश्रद्धा को सही है या गलत है ये समझ सकते हैं। और यही एक तरीका है अंधश्रद्धा से मुक्ति पाने का। ये उसे टटोलो, एक्सपेरिमेंट करो और फिर समझो। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अंधविश्वास क्या है, अंधश्रद्धा है। तो सर इससे बचने का उपाय, ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमें परतंत्र बनाता है, पराधीन बनाता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? हाँ, इससे बचने का उपाय यही है कि हम अपने आप पर विश्वास करना सीखें। और अपने आप पर हम विश्वास तभी कर सकते हैं जब हम कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे उस विश्वास को बढ़ाते हैं। तो कई बार होता क्या है, जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर व्यक्ति जब सीखता है तो उसमें एक विश्वास आता है कि हाँ, मैंने इंजीनियरिंग का स्टडी किया है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये इंजीनियर का काम कर सकता हूँ। मैंने डॉक्टर की स्टडी की है, अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो मैं डॉक्टर का काम कर सकता हूँ, ये उसमें विश्वास आ जाता है। तो इसी तरह से हर काम में मैं कर सकूँ, मेरे जीवन को ठीक से जी सकूँ, यह विश्वास तभी आएगा जब वो हमारे अंदर से आएगा। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, उसे हम कहते हैं आत्मविश्वास। और वह आत्मविश्वास लाने के लिए सोच समझकर हमें सब कुछ करना है अपने जीवन में। और वही होता है जब आप अपने अंदर झांक सकते हो और अपने अंदर जाकर अपने आप से कुछ समझने की कोशिश करते रहते हो। हर बात को समझकर, देखकर, टटोलकर ये करने की आदत लग जाती है। हम समझने लगते हैं, समझदार बन जाते हैं। और इसीलिए बचपन से हमें ध्यान सीखना है। अगर नहीं बचपन से सीखे तो बाद में सीखिए, तो धीरे धीरे आप समझने लगाओ कि सब ध्यान ही इसका एक सॉल्यूशन है। ध्यान कीजिए। सर बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सहज और सरल शब्दों में आपने हमको समझाया कि हमें अंधविश्वासी नहीं, आत्मविश्वासी बनना है। और उसको बनने के लिए तरीका क्या है? केवल ध्यान, ज्ञान। ध्यान से ज्ञान आता है। तो सर एक प्रश्न है कि कोई ध्यानी यदि ध्यान लगातार कर रहा है परंतु उसके अंदर कोई उसकी बॉडी में या मन में किसी भी प्रकार का विकार है, कोई बीमारी है और वो लगातार ध्यान में बना हुआ है परंतु वह नहीं जा रही, तो क्या उसका ध्यान सही नहीं हो रहा या उसको कुछ और भी साथ में करना चाहिए? कृपया इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी असाध्य बीमारी को ठीक करने के लिए ध्यान में आता है तो उसको यह एंग्जाइटी रहती है कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि हमें वो आदत लगी रहती है। हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है हाँ 1 महीने के लिए ये दवाई लो, फिर ये 4 इंजेक्शन लो, ये टेस्ट करो। तो यानी समय की पाबंदी वहाँ बताई जाती है। लेकिन जब उसके बावजूद भी
वो ध्यान में आता है तो उसका सोचने का तरीका वही रहता है और एंग्जाइटी यही रहती है कि चलो अब जल्दी से जल्दी मैं मुक्त हो जाऊंगा इस बीमारी से। तो कई बार ऐसे होता है कि कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिससे वो जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन ये उसका वहम होता है। उसका एक कारण है, कई बीमारियां ऐसी होती है जो ध्यान में जाकर ठीक होने लगती है तो उसका असर ध्यान के समय हमारे शरीर पे दिखाने लगता है। अगर सोचिए किसी को स्किन की बीमारी है, उस स्किन में खुजली होती है बहुत ज़्यादा और उस पर कभी फोड़े आते हैं गर्मी के जैसे, और फिर उसको और खुजली करता है, फिर और बढ़ते हैं। अब ऐसी बीमारी में होता क्या है, दिखने के लिए तो छोटी सी बीमारी है, लेकिन वह व्यक्ति स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके आया है, सब कुछ किया है, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ क्योंकि वह एलर्जी है, वो एलर्जी उसकी निकली नहीं है। और जब वो ध्यान में जाता है तो क्या होता है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, वह ऊर्जा शरीर में जो कोई भी तकलीफ है, जो कोई भी रोग है, उसे अपने आप ठीक करने लगती है। और ठीक करते समय वह तकलीफ और बढ़ती है, यानी उसकी खुजली और बढ़ती है ध्यान के समय। ऐसे कई बीमारी में होता है। अगर कहीं दर्द है, मैं इससे स्वयं इसका अनुभव किया है। जब मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था तो क्या होता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी यहाँ पर गर्दन में दर्द होता है, लेकिन वो तभी होता है जब हम गर्दन को हिलाते हैं। लेकिन ध्यान करते समय मैं तो बिल्कुल शांत बैठा हूँ, स्थिर आसन में बैठा हूँ, लेकिन जैसे मेरा ध्यान होने लगता है तो यहाँ इतना दर्द बढ़ने लगा, इतना दर्द बढ़ने लगा कि मैं पूछो मत। कई बार मुझे ऐसे लगता था कि ओह, इस दर्द से तो मैं मर जाऊंगा, इतना दर्द होता था। और जैसे ही मैं ध्यान से निकलता था तो दर्द गायब। मैं फिर उसके बाद में ऐसी गर्दन करूँ, ऐसी गर्दन करूँ, ऐसे करूँ, कोई दर्द नहीं। और यही मेरे साथ हुआ जब मैं पहली बार ये ध्यान सीखने के लिए गया हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के पास, बेंगलोर में पिरामिड वैली में। क्योंकि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था और जैसे ही मैं ध्यान में बैठा तो दर्द बढ़ने लग गया। और पत्री जी तो कह रहे थे, शरीर में जो भी हो रहा है उसे होने दो, कोई भी आंखें ना खोले, सांसों की तरफ ध्यान देते रहे। अरे, और मेरा दर्द बढ़ने लग गया। मैं कह रहा है क्या आंखें ना खोले, मैं तो मर जाऊंगा यहीं पर। मुंबई से आया हूँ यहाँ ध्यान सीखने के लिए, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे विचार मन में। और वो कराते जा रहे हैं और फिर उनके बोलने से मैं फिर से अपना सांस की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करते करते 1.5-2 घंटे तक पत्री जी ने मेरा ध्यान करवाया। सबके साथ में फ्लूट बजा रहे थे और हम पिरामिड में बैठकर ध्यान सीख रहे थे, ध्यान कर रहे थे। जब 2 घंटे के बाद ध्यान से निकले तो मुझे ऐसे लगा मैं कहाँ था। मैंने ऐसे गर्दन की, ऐसे किया तो कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं। ऐसे लगा किसी ने मेरे गर्दन के अंदर में ग्रीसिंग कर दिया हो। मैं बोले ये क्या चमत्कार हो गया। तो मैंने कहा सर आपने तो जादू कर दिया। मेरा तो ये दर्द जब मैं ध्यान कर रहा था तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और जैसे आपने ध्यान से बाहर निकाला ये कोई दर्द नहीं है, ये तो जादू कर दिया सर आपने। तो उन्होंने मुझे समझाया, ऐसा है मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई जादू किया है। जो कुछ भी हुआ है आपने ही किया है, आपके शरीर ने किया है। मैं बोला कैसे सर। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और कोई सर्जरी कराते हो तो क्या होता है, उस सर्जरी के समय आपको दुख नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कोई आपको मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है या कोई दवाई देता है।
क्योंकि वो दर्द आपके शरीर में महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप ध्यान कर रहे हो तो बहुत सारी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है बाहर से। आपके सिर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है वो खुल जाता है और बाहर से ये ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और शरीर आपका ऑटो पायलट पर जाता है। योर बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो वह इंटेलिजेंट शरीर अपने आप उस ऊर्जा का उपयोग करता है अपने शरीर में जो बीमारी है, जो तकलीफ़ है, उसे ठीक करने के लिए। तो उस समय जो भी तकलीफ़ आपके शरीर में निर्माण होती है, दर्द निर्माण होता है, उसे तो आपको सहना है, क्योंकि ध्यान के समय हम तो कोई आपको इंजेक्शन नहीं देते हैं कि दर्द को महसूस ना करो। तो आपको उस दर्द को ध्यान के समय सहना है। दूसरा कारण एक होता है कि ये आपके कर्म होते हैं जो कई पिछले जन्मों से आए हैं और कर्मों को तो भुगतना ही पड़ता है। जब आप ध्यान में जाते हो तो आप शॉर्टकट में उन कर्मों को भुगत लेते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है, या तो उन कर्मों को, उन बीमारियों को जीवन भर भुगतते रहे, या शॉर्टकट में 1-2 घंटे में जो ध्यान करते हो उसके अंदर भुगत ले, तो वो जल्द निकल जाएगी। बस ये सुनकर मैं रोज घर आकर 24 घंटे थे मेरे पास, 24 घंटे में रोज 12 घंटे 15 घंटे ध्यान करने लग गया। लेकिन हर समय यह दर्द मेरे साथ ही था, बढ़ते जाता था। 15 दिन मैंने रोज ऐसे ध्यान किया, दर्द को सहा। 16वें दिन जब मैं बैठा तो क्या हुआ, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, लेकिन कोई दर्द नहीं। तो तुरंत मेरे ध्यान में आ गया, अरे मेरा दर्द गायब हो गया, मैं ठीक हो गया। तुरंत मैं भागा, डॉक्टर के पास गया और कहा मेरा एक्सरे निकालिए। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला तो मेरे जो ऐसे 3 मणके थे जो पहले चिपक गए थे वो इस तरह से अलग हो गए थे। वो डॉक्टर पहले से ही मेरा इलाज करता था, तो उसने समझ लिया ये कैसे, ये तुम्हारा एक्सरे नहीं है। मैंने कहा सर फिर से निकालिए। फिर से दूसरा एक्सरे निकाला, उसमें भी वही, वो तीनों मणके जो थे अलग हो गए थे और मुझे कोई दर्द नहीं था। तो मुझे तो मेडिकल प्रूफ मिल गया, और क्या चाहिए, मैं खुश हो गया। तो इस तरह से हमारे ध्यान करते समय जो दर्द, जो दुख होता है उसे सहना पड़ता है, और इसी तरह से हमारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। तो जिसे खुजली की बीमारी है उसे सहना है। अगर खुजली बढ़ती है तो वो अगर सह लेता है उसे, तो वो ज़रूर समाप्त हो जाएगी। लेकिन जल्दी नहीं करना है। जैसे मैंने दिन में 24 घंटों से रोज़ 12 घंटे 15 घंटे ध्यान किया तो जल्दी निकल गई। तो आपका कर्म कितना गहरा है उस हिसाब से वह है। और यही सवाल मैंने भी हमारे गुरु पत्री जी से पूछा था कि सर कितने दिन करना पड़ेगा मुझे यह ध्यान, कितने घंटे करना पड़ेगा। तो मुझे पत्री जी ने जवाब दिया, ये तो आपका कर्म कितना गहरा है उस पर निर्भर करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, जितना ज़्यादा समय ध्यान करोगे रोज़, लेकिन बिना ब्रेक के, तो बहुत जल्द जा सकता है। अगर ज़्यादा लंबा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा ही करोगे तो फिर लंबा खींच जाएगा। इसी बात को समझकर मैंने रोज़ 12 घंटे से 15 घंटे ध्यान किया। एट ए स्ट्रेच नहीं, 1-1.5 घंटा करता था, फिर कुछ कर लिया, फिर कुछ देर के बाद और 1.5-2 घंटा कर लिया। इस तरह से 24 घंटे थे मेरे पास, उसके अंदर मैंने कभी 12 घंटे कभी 15 घंटे ऐसे ध्यान किया। तो 15 दिन में मैं ठीक हो गया। अब मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से मुक्ति होकर कई साल हो गए। 2009 से आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और ये समझने के बाद मैंने सभी को ये मेरे अनुभव को बांटा, और कई लोग आज तक ध्यान सीखकर, हजारों लोग जो मेरे साथ ध्यान सीखने के लिए आए, पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। छोटी बड़ी कोई भी बीमारी होने दो, आप ठीक हो सकते हो ध्यान से ही।
यस सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना एग्जाम्पल देकर हम सबको समझाया कि ध्यान में यदि आप ध्यानी होने के पश्चात भी यदि कोई भी इशू आपको सता रहा है, दैट मीन्स कि उसको ठीक होने के लिए, उसको हील होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता आप जितना ध्यान करेंगे, जितनी एनर्जी गेन करेंगे, उतना ही जल्दी वो हील होगा, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारे कर्मा पर डिपेंड करता है। बहुत ही सुंदर तरीके से सर आपने हमको, हमारे ध्यानी मित्रों को समझाया, बहुत ही सरलता से हमारे अंदर उतर गया है। तो सर ध्यान में हम गहराई में उतर जाते हैं, फिर कई बार हमें बहुत ज़ोर से झटका लगता है, और झटका लगने के पश्चात हम कितना ही प्रयत्न कर लें, हम फिर ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाते। उसका क्या कारण है? और एक सर प्रश्न और है मेरे दिमाग में इसी से संबंधित, कि ध्यान के समय हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी बहुत बड़ी हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें ना हमको मतलब कई बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि क्या है ये। तो थोड़ा सा हमें कुछ समझाएंगे सर इसके बारे में? ज़रूर ज़रूर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कई ध्यानियों को इस तरह के अनुभव आते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं। कभी कभी तो जिस ध्यानी के पास कोई अनुभवी टीचर उससे बात करने के लिए नहीं होता है, तो वो छोड़ देता है ध्यान को। कुछ लोग जो देखते रहते हैं उस समय उसे कि अरे ये तुम ऐसे झटका आ रहा है तुम्हें, तो डर जाता है और ध्यान को छोड़ देता है। लेकिन जब फिर से वो किसी पिरामिड मास्टर के पास जाकर पूछता है, तो फिर वही हम बताते हैं उसे कि ध्यान की क्रिया को समझिए। ध्यान की क्रिया है जो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में लाती है, और जैसे ही ये ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, तो पहले क्या होता है, हमारे शरीर में जहाँ पर कोई जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर यह ऊर्जा जाकर जब सैचुरेट हो जाती है बॉडी, तो वहाँ जॉइंट के ऊपर धक्का लगता है, जैसे कमर के पास या गर्दन के पास। तो कभी कभी आपको झटका लगता है, या कभी आप ऐसे गर्दन नीचे डाल देते हो, या कमर से ऐसे नीचे झुक जाते हो, या तो कभी कभी ऐसे घूमने लगते हो वो जॉइंट के पास से, क्योंकि जोर से वो ऊर्जा आती है वहाँ पर, तो फोर्स आता है। तो जैसे ही फोर्स वहाँ पर आता है जॉइंट के पास, तो ऐसे घूमने लगते हैं। कभी गर्दन घूमती है, कभी कमर से घूमते हैं, कभी ऐसे झटका आता है। ये सब बहुत ही सरल और सही है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं दोस्तों। क्योंकि ध्यान करते समय होता क्या है, जैसे हमारे विचार कम कम होने लगते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ब्रह्मरंध्र है वो खुल जाता है, और बाहर से ये सारी वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और वो जैसे वो ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, वो ऊर्जा की, हमें इतनी ऊर्जा की आदत नहीं होती है दोस्तों, तो शरीर में फिर ऐसे झटका आ सकता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप इस तरह से जब पहली बार होता है, दूसरी बार होता है, तो भी डरना नहीं है। धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसे रोक पाओगे, और धीरे धीरे फिर वो झटका आना भी बंद हो जाएगा, आपका घूमना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत हो जाएगी उस ऊर्जा की। ठीक है दोस्तों? और आपने ये डिसाइड करना है कि अगर मैं घूम रहा हूँ तो मुझे घूमना नहीं है। आप अपने आप को स्थिर रख सकते हो। फिर क्या होगा, वो जो एक्सेस ऊर्जा आएगी अपने शरीर में, उसका हीलिंग के लिए उपयोग होगा आपके शरीर में। इसी साथ क्या होता है दोस्तों, जो शरीर का बड़ा होना, जो अभी अभी आपने कहा विभाजी, वो ही होता है, क्योंकि हमारे शरीर के आसपास एक ऊर्जा का वलय है जिसे हम ऑरा कहते हैं। यह ऑरा बढ़ती जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर जैसे ही ये ऊर्जा बढ़ती है, वैसे ही ये बाहर का ऑरा भी जो है, जो भी एक ऊर्जा का वलय है, वो भी बड़ा बड़ा होने लगता है। और ऐसे वो शरीर का ऑरा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा होता है कई बार कि हमें दूसरी तरफ क्या हो रहा है उसकी समझ आती है। हमारी संवेदनाएं बढ़ती जाती है। जो हमारे पंचेंद्रिय है, वो पांचों इंद्रियों की संवेदनाएं की शक्ति जो है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो हमारी
त्वचा की जो शक्ति है, जो है संवेदना की, स्पर्श की, तो इसलिए जैसे ये ऑरा बढ़ता है तो कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मेरे पास कोई है, किसी को स्पर्श हो गया ऐसे लगता है। तो उस समय डरना नहीं दोस्तों, ये हमारे पंचेंद्रियों के सभी इंद्रियों की शक्ति बढ़ रही है, उनकी संवेदनाएं बढ़ती रहती है ध्यान की वजह से, ध्यान की इतनी सारी ऊर्जा आने की वजह से। सिर्फ शरीर बड़ा होना यही नहीं है, कभी कभी तो किसी को कोई स्मेल आता है। अगर आप साथ में ध्यान कर रहे हो तो कुछ देर के बाद, ध्यान से निकलने के बाद जब अनुभव को शेयर करते हैं तो एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो यहाँ ऐसे लग रहा था कि कोई कस्तूरी लेकर आया है, मुझे कस्तूरी का सुगंध आ रहा था। लेकिन उसके ही बाजू में जो व्यक्ति बैठा है वो सकता, अरे मुझे तो गुलाब का सुगंध आ रहा था। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये वैसे ही होता है क्योंकि हमारी ऊर्जा बढ़ती है, उससे हमारा ऑरा बढ़ता है और इस ऑरा से बड़ा बड़ा होने के बाद में इस तरह के अनुभव आते हैं ध्यान में। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। कभी कोई आपको यही दिखा देखता है, कोई विजन दिखाई देते हैं, कुछ कलर दिखाई देते हैं, तो ये सब होता है इस ऊर्जा की वजह से। हमारे पंचेंद्रिय अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये उसका एनालिसिस करते नहीं बैठना है, इन सारे अनुभवों को उसका उपयोग करना है उस ऊर्जा का, और शांति से ध्यान करते रहना है। तो और आगे जाओगे आप, और अनुभव मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से सर आपने हमको ये सारा कुछ ज्ञान हमें दिया। बहुत ही सरलता से हम सबके अंदर, हमारे सभी ध्यानी मित्र जितने भी दर्शक हैं, शायद सबके अंदर एक एक शब्द पिर गया होगा। किसी को भी ऐसा कोई संशय नहीं बचा होगा कि क्या होता है ध्यान में, क्यों झटके आते हैं, क्यों हम बड़ा महसूस करते हैं, क्या परेशानी होती है, क्या हम वापस लौटने का तरीका क्या है फिर वापस ध्यान में। सर मेरे पास एक प्रश्न है कि कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हम ध्यानी हैं और हमको ध्यानी होने के पश्चात भी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, तो उसको, उस क्रिटिसिज्म को हम कैसे टैकल करें? क्या हम ये मान लें कि हमारे अंदर अभी भी कोई कमी शेष रह गई है? अपने आप को हम क्या समझाएं या क्या करें, या सामने वाले को क्या समझाएं? हर व्यक्ति को ऐसे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे लोगों से कुछ अलग कर रहे हो। अगर घर में भले ही दो व्यक्ति है, दो में से एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसे जज करने लगता है। और हर समय जजमेंट तो ज़्यादा करके यही होता है, अरे तुम तो इतना ध्यान करते हो, फिर क्यों गुस्सा होते हो। ये बहुत कॉमन है। और इसके साथ साथ फिर वो ध्यान करने वाला आदमी कुछ जवाब नहीं दे सकता उसका। तो दोस्तों, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कोई क्रिटिसाइज करने वाला मिला है, तो उसकी चिंता ही नहीं करना, बिल्कुल अपने आप को शांत रखना है और उस व्यक्ति को बताना है, अरे भाई, ध्यान करके अपने क्रोध को समाप्त करना इतना आसान नहीं होता। देखो, मैंने कोशिश तो शुरू की है, अब धीरे धीरे देखो कैसे बदलाव आते हैं मुझमें। मुझे भी कुछ समय दीजिए ना, ऐसा तो नहीं कि तुरंत हो जाएगा। और इसलिए हमें अपने आप को भी समय देना है, जिसे कहते हैं गिव सम स्पेस टू योरसेल्फ। नो चेंज हैपन्स इमीडिएटली, क्योंकि ये आदतें होती है हमारी कई सालों से बड़ी बड़ी, तो एक मिनट में तो नहीं बदल जाएगा ना। तो इसीलिए किसी न किसी बात को लेकर हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उनको मज़ा आता है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अरे क्या ध्यान से कुछ नहीं होता ऐसे आँख बंद करने से, और वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें इस आदत को डालना है, अपने आप को समझाना है कि देखिए,
जब भी मैं ध्यान करता हूं तो क्या होता है, धीरे धीरे मैं शांत होने लगता हूं, शांति को महसूस करने लगता हूं, शून्य में जाता हूं, भले कुछ क्षणों के लिए हो। और वही शांति जो मैं महसूस करता हूं, बस उसी शांति को मुझे महसूस करना है अपनी जागृत अवस्था में भी। धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, कोई बात नहीं। अपने आप को हमें जज नहीं करना है, भले दूसरे जज कर रहे हो, अपने आप को समय देना है। तो क्या होगा, भले ही 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद हमें ये आदत लगेगी अपने आप को याद दिलाने की कि मैं तो ध्यान में शांत हो सकता हूँ, तो जागृत अवस्था में भी क्यों नहीं। और इससे तुरंत भले कोई हमें गाली दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो हम शांत रह सकेंगे। और यही बदलाव है दोस्तों, ध्यान में जाकर अपने आप को बदलने का और क्रिटिसाइज करने वाले को दिखाने का। अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करता तो हम इतने ज़्यादा जोश से अपने आप को बदलने में सक्षम नहीं हो पाते शायद, या भूल भी जाते थे कि मुझे मेरे किस दोष को बदलना है, गुण में कैसे मुझे अपने आप को बदलना है। तो इसीलिए अपने मन में तो उस व्यक्ति को थैंक्स ही कहना है कि तुम ऐसे ही मुझे क्रिटिसाइज करते रहो, जोश दिलाते रहो, तो मैं अपने आप को बदलने में और सक्षम बनते जाऊंगा, मैं अपना ध्यान और बढ़ाऊंगा और अपने आप को सक्षम करूंगा, तो मैं बहुत ही जल्द अपने आप को बदल पाऊंगा। तो क्रिटिसाइज इज ऑलवेज टू बी वेलकम दोस्तों, उसको हमें वेलकम ही करना है। उस व्यक्ति पर कभी हमें क्रोध नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से अगर हम सोचते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति हमें मदद ही कर रहा है, तो हम उस क्रिटिसिज्म को बदल देंगे, उस ऊर्जा को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे हमारी अच्छी ऊर्जा में और अपने दोषों से मुक्ति पा लेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर सर। आपने कितने अच्छे तरीके से बताया कि निंदक नियरे राखिए। तो कितना हमारे पुराने गुरुओं ने, हमारे कवियों ने भी हमको बताया कि निंदक को अपने पास ही रखिए, अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बिछा लीजिए। तो वही सब कुछ आपने हमको समझाया कि हमको अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए एक निंदक का, एक क्रिटिसिज्म की बहुत आवश्यकता है, जो हमको हर वक्त क्रिटिसाइज करता रहे, हमको बताता रहे हमारी कमियों के विषय में, और हम उस ओर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस दोहे का मतलब निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, कितने अच्छे तरीके से समझाया सर ने कि हमको क्यों रखना है, उससे हमको लाभ क्या है। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि लाभ ही लाभ है, हानि तो कहीं कुछ है ही नहीं। यदि हानि है तो केवल ये कि हमारे अंदर भी उतनी क्षमता पैदा नहीं हुई कि हम उस निंदा को पॉजिटिव वे में ले सकें। बहुत ही सुंदर सर। इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। बार बार मेरे मुंह से ये शब्द निकलेगा। वंडरफुल। थैंक यू जी। सर, एक प्रश्न और है हमारे सामने कि किसी विशेष कार्य के लिए अगर हम कोई रिजल्ट हमको चाहिए, तो हमें उससे उस रिजल्ट को पाने के लिए किस तरीके की उम्मीद करनी चाहिए या संकल्प करना चाहिए अपने मनमाफिक रिजल्ट पाने के लिए? और हमें ये भी कैसे पता चलेगा कि वो जो हम मनमाफिक रिजल्ट चाह रहे हैं, क्या वह गलत तो नहीं? क्योंकि मुझे एक प्लॉट चाहिए, बहुत खूबसूरत सा मकान, घर बनाना है, पर क्या वो मुझे किसी का घर तुड़वाकर बनवाना है, या मेरी इच्छा क्या सही है कि मैं इसमें कहीं कोई ये तो नहीं सोच रही कि किसी का घर टूटे तो मुझको ये प्लॉट मिल जाए या कोई नई जगह मिल जाए? कैसे पता चले मुझे? दोनों चीजें आप थोड़ा सा हमको अच्छे तरीके से ये बात जरूर समझाइए प्लीज सर। वाह वाह,
बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल किया है आपने विभा जी, बहुत ही सुंदर। ये उलझन तो ध्यान में आने के बाद और बढ़ जाती है, क्योंकि ध्यान में आदमी आता इसीलिए है कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करे, और यही बताया जाता है हमें, और यही सही है कि हम अपने जीवन को सुखी बनाए, और उसी के लिए हम ध्यान करते हैं। और यही हम कहते हैं लोगों को कि ध्यान करने के बाद अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन वो कहते कहते हम ये भी समझना चाहिए कि क्या हमारी इच्छाएं सही है। बिल्कुल सही पूछा आपने। कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अपने ही मन में रहता है कि हाँ मुझे ये प्लॉट चाहिए, जैसे आपने पूछा, लेकिन वो तो किसी और का है, तो मेरा कैसे होगा। अब इस तरह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम लॉजिकली सोचते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह नहीं सोचना है कि मुझे उसका प्लॉट चाहिए या उसके पास से चाहिए। हमें यह सोचना है मुझे ऐसा प्लॉट चाहिए। जरूरी नहीं कि वही प्लॉट चाहिए, उसी तरह का या उससे अच्छा भी प्लॉट मुझे मिल सकता है, तो उस तरह का प्लॉट चाहिए, उसके जैसा चाहिए, उतना बड़ा चाहिए, उसके आसपास ऐसी सीनरी हो, ये सोच सकते हैं। ताकि तो क्या होगा, हम किसी को तकलीफ देकर उस चीज को नहीं मांग रहे हैं। और ये जब हम समझ लेते हैं तो ये हमारा संकल्प सही हो जाता है कि मुझे इस तरह का प्लॉट चाहिए। तो ये हो गया सही संकल्प, जिससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और फिर क्या करना है, जब हम इस तरह के संकल्प कर लेते हैं तो बार बार उस चीज की एंजाइटी नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, हम वही बार बार सोचते रहते हैं, उससे क्या होता है, एंजाइटी ही बढ़ती है। तो एक बार वो बात मन में आ गई तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। और फिर उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप कीजिए। होता क्या है, ये सब फिर मन की बातें हो जाती हैं, यानी ऊपर ऊपर की बातें, लॉजिकल माइंड की बातें। लेकिन हमें अपने मन के परे जाना है दोस्तों, क्योंकि ये जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नैसर्गिक नियम है। दीज आर नेचुरल लॉज। उसको हम निसर्ग के हिसाब से ही उसका उपयोग करना है, अपने मन के हिसाब से नहीं। और नैसर्गिक नियमों को कैसे उपयोग करना है, उसका एक ही तरीका है, ध्यान में जाइए। ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यह ध्यान ही नैसर्गिक है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नैसर्गिक रीत्या काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ नैसर्गिक रीत्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये हर व्यक्ति के लिए काम करता है, भले आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर कहो, या जो कुछ कहना है कहो, या आप जानते हो या नहीं जानते हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना मैनिफेस्टेशन चलते ही रहता है। इसके लिए हमारे जो निचले तीनों चक्र है वे काम करते रहते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर कोई किसान है, वह किसान अपने खेत में बीज बोता है, तो ये कैसे होता है, सबसे पहले उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे इस साल ये बीज बोना है। ये इच्छा कहाँ आती है दोस्तों, ये उसके मणिपुर चक्र में आती है। और जैसे यहाँ इच्छा आती है तो फिर उसको किस तरह से अच्छा करना है, फिर वो सोचता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न आना चाहिए। इस बीज को डालने के बाद उसके लिए मुझे कौन सा खाद डालना है, ज़मीन की कैसी देखभाल करनी है, तरह तरह के। तो ये क्या है, उसका इनोवेटिव, उसकी कल्पनाएं।
कि बीज को किस तरह से बोना है, क्या करना है, ये कल्पना आती है दोस्तों अपने आप हमारे दूसरे चक्र में, जहाँ पर हमारा क्रिएटिविटी होती है, इनोवेटिवनेस होता है, ये अपने आप होता है। और फिर उसके बाद यह ऊर्जा जाती है हमारे मूलाधार चक्र में, जहाँ से हम एक्चुअल एक्शन करते हैं। यानी फिर वो सही में जाएगा, बीज परचेस करके लाएगा, अपने खेत में खेत की बुआई करेगा, वहाँ पर जो घास है उसको काटेगा, फिर बीज बोएगा। ये सब कब करता है? एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो यह हर समय हर व्यक्ति हर काम के लिए करता ही रहता है, जो हमारा नॉर्मल काम है। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिज़ायर। कैसे? आपको हर समय कोई ना कोई डिज़ायर होती है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे शरीर में ये तीनों चक्रा इस तरह से काम करते रहते हैं। तो ये नैसर्गिक नियम है। जैसे कोई व्यक्ति घर में है, कोई स्त्री अपना खाना पकाना चाहती है, यहाँ भी वही तरीका है। पहले क्या होता है, उसके मन में ये इच्छा आती है, हाँ आज मेरे बेटे का बर्थडे है, उसके लिए मैं अब घर में ही केक बनाऊंगी। बाहर से तो हमेशा लाती हूँ, इस बार अच्छी बनाती हूँ, उसे जो पसंद है, हाँ चॉकलेट केक उसे पसंद है। जैसे ही इच्छा आती है तो फिर वही इच्छा जाती है दूसरे चक्र में, जहाँ इनोवेटिव विचार होते हैं, उसकी क्रिएटिविटी जागृत होती है और वो सोचती है उसका आकार मैं कैसे करूँ, हार्ट के जैसा करूँ, क्या अच्छा लगेगा उसे, कितनी बड़ी बनाऊं, कितना चॉकलेट डालूं और उसके अंदर क्या डालूं, ये सब सोचती है वो। और फिर सारी सामग्री जमा करती है और केक बनाती है। तो वो विचार जाता है उसके मूलाधार चक्र में और वो एक्चुअल एक्शन होने लगती है, केक बना लेती है। ये क्या है दोस्तों? यही है मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिज़ायर। तो ऐसे ही होता है, भले ये रोज की छोटी छोटी इच्छाएं हो या फिर आपकी बहुत ही अलग इच्छा हो कि मुझे ऐसा प्लॉट चाहिए, तो वह भी अस्तित्व में आ सकती है, आती है। और इसीलिए आपको आवश्यक है ध्यानी बनना। ध्यान करते करते आप अपनी इच्छाओं को फलद्रूप कर सकते हो, उसको आप अस्तित्व में ला सकते हो दोस्तों। और इसी तरह से तो हमारे शरीर के जो रोग होते हैं, वो बीमारी भी जैसे ठीक होती है, वो क्या है, वो भी इसी का स्वरूप है दोस्तों। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो गया, तो ये कैसे हुआ दोस्तों? यह भी तो मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना। मेरी जो इच्छा थी कि मुझे मुक्ति पानी है इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से, इस दर्द से, तो मैंने ध्यान किया ज़्यादा से ज़्यादा, और ध्यान करते करते ये नैसर्गिक नियम जो है, मेरी इच्छा फलद्रूप हो गई, मैनिफेस्टेशन ऑफ माय डिज़ायर। तो इसी तरह से सिर्फ मेरे ही शरीर में नहीं, बाहर भी इस तरह से हम अपनी इच्छाओं को फलद्रूप कर सकते हैं दोस्तों। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। जो आप चाहे उसे पा सकते हो दोस्तों। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे और सरल शब्दों में, सरल तरीके से सर आपके समझाने का तरीका इतना सरल और सहज है कि हम सबके अंदर उतर रहा है। क्या होता है मैनिफेस्टेशन, कैसे होता है, हमको किस प्रकार इसकी ओर बढ़ना है, और फिर ये स्वमेव हमारी गोदी में गिर जाएगा। तो सर एक प्रश्न है मेरे पास कि पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफरेंस क्या है और किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए? वाह, पर्सनल रिक्वायरमेंट और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सुंदर। कई बार ध्यान में आने के बाद भी इस तरह के सवाल मन में आते ही रहते हैं, क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए ध्यान में आते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ध्यान में आते हैं कई बार। और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
ये भूल जाते हैं और उसी इच्छाओं के पीछे लगे रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें अगर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो उसके पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। यानी मैं जो कुछ भी करता हूँ जीवन में और उससे जो कुछ भी परिणाम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि ये मेरी इच्छा से मैं कर रहा हूँ तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वह मेरी जिम्मेदारी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे जीवन भी जो भी घटनाएं घटती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों के ऊपर डालते हैं। कभी कभी कोई कहता है मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा एजुकेशन नहीं दिया, या कभी कभी पति पत्नी है वो एक दूसरे ऊपर ऐसी तरह से उंगली दिखाते हैं। ऑफिस में यही होता है। लेकिन अगर हम समझे कि मेरे साथ जो कुछ भी घटना घट रही है उसको सुधारना है, यह मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक हम वह जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तब तक दोस्तों हम उसे सुधारने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि काम खत्म हो गया। जैसे ही मैंने दूसरे के ऊपर उंगली दिखाई तो मेरा काम खत्म। मैं सोचता ही नहीं हूं कि मुझे अपने आप को कैसे बदलना है। और इसीलिए सबसे पहली बात मुझे यही मानना है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है, जो कुछ भी काम मैं करता हूं, उसके रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए हम समझकर फिर काम करने लगते हैं दोस्तों। और यही ध्यान में आने के बाद हम सब समझते हैं तो उस ध्यान की ऊर्जा का, ध्यान के बाद होने वाले शांत मन का उपयोग हम ठीक तरह से करने लगते हैं। और फिर हमारी समझ में आता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरी करना है, और वो अपने आप फिर अपनी इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन हम करना सीख जाते हैं। अपनी डिज़ायर्स को कैसे फुलफ़िल करना है ये सीख जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होता है कि ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सोच समझ कर ही अपना प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सोच समझ कर ही। भले कुछ गलती होती है तो फिर उसे सुधारते हैं, फिर करते हैं, फिर ज़्यादा ध्यान करते हैं कि हाँ मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ, हाँ मुझे काफ़ी नहीं लग रहा है, तो 1 घंटे की जगह फिर हम 2 घंटा करेंगे, 3 घंटा करेंगे, फिर उसको समझेंगे, और जैसे समझेंगे फिर अपने आप को सुधारेंगे, फिर अपने आप समझ में आने लगेगा। और इस तरह से करते करते हमारी समझ बढ़ती जाती है दोस्तों। इसलिए पहले अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रिजल्ट्स एंड देन ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल गेट फुलफिल्ड। सिंपल सी बात है। फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे कि कितने अच्छे तरीके से सर ने समझाया कि क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको पहले क्यों लेनी है, क्यों पहले रिक्वायरमेंट्स को तरजीह नहीं देनी। पहले रिक्वायरमेंट्स नहीं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाए फिर तो आपको रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। फ्रेंड्स, हमारे साथ बने हुए हैं कुलकर्णी सर। आइए इनका फाइनल और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मैसेज हम सब ध्यानी मित्रों के लिए। सर, अपना एक बहुत प्यारा सा मैसेज एक बार हमें फिर दीजिए, हमारे ध्यानी मित्रों की आत्मा की उन्नति के लिए, जो उसमें सहायक हो। आत्मा की उन्नति के लिए जो संदेश आपने पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी ध्यानियों के लिए, क्योंकि जब आप समझ गए हो कि हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तो उसके बाद हमें अपने आत्मा की उन्नति के पीछे ही लगना है। तो आत्मा की उन्नति भी करने के लिए भी हमें ध्यान योग, ज्ञान योग साथ साथ करना है दोस्तों। और जब हम चाहते हैं कि हमारे ध्यान को बढ़ाना है, ध्यान में हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो दोस्तों उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम पिरामिड्स का उपयोग करना शुरू कर दें, ताकि 1 घंटा ध्यान करते हैं तो जितनी ऊर्जा हमें आती है
उसे और हम बढ़ाएं, क्योंकि पिरामिड का उपयोग करने से जब पिरामिड के नीचे हम बैठकर ध्यान करते हैं तो वह ऊर्जा 3 से 4 गुना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि पिरामिड यह एक ज्योमेट्रिक शेप होता है जिसका एक स्पेसिफिक एंगल होता है, गोल्डन एंगल, 51 डिग्री 51 मिनट और 51 सेकंड का। इस एंगल से बने हुए पिरामिड के नीचे बैठकर या उस पिरामिड की कैप पहनकर जब आप ध्यान करते हो दोस्तों, तो आपको 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो आपको अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यह पिरामिड ऊर्जा बहुत ही मदद करती है। पिरामिड के और भी काफ़ी उपयोग हैं जिसे आप जानते हो, जान जाओगे। हमारे पिरामिड मास्टर्स यह आपको सब बताएंगे। और इसी के साथ हमें करना है ध्यान का ज़्यादा उपयोग और ज्ञान को बढ़ाना है, सज्जन सांगत्य को बढ़ाना है। और ये करते करते ये ध्यान का हमें जो अनुभव आ रहा है उसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये ध्यान का प्रचार करना है। जहाँ भी हो सके, जो भी उत्सुक है उसे ध्यान सिखाइए दोस्तों। जैसे आप इस ध्यान को सिखाएंगे दूसरों को तो आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी, आपके संकल्प और जल्दी पूर्ण होंगे दोस्तों। इसीलिए ध्यान कीजिए और ध्यान सिखाइए, यही है संदेश दोस्तों। करके देखिए, ध्यान कीजिए और ध्यान सिखाइए। हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी आत्मा की उन्नति के लिए आपने जो अपना अमूल्य समय हम सबको दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। पीएमसी हिंदी के मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप सबने जाना आज कुलकर्णी सर से किस प्रकार ध्यान हमें किसी भी चीज को, हमारी अच्छी ऊर्जा को इनहेंस करने के लिए कैसे काम करता है, पिरामिड ऊर्जा कैसे काम करती है, सज्जन सांगत्य कितना इम्पोर्टेंट है हम सबकी उन्नति के लिए, क्यों जरूरी है अपने ही जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करना, स्वाध्याय क्यों जरूरी है, ये सब कुछ आज हमें कुलकर्णी सर ने समझाया। चमत्कार जीवन में क्या क्या महत्व रखते हैं, किस प्रकार से घटित होते हैं, काला सफेद जादू, कितना कुछ जान लिया हमने इस छोटे से समय में। उस सब को अब अपने जीवन में उतारिए फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम अपने जीवन में उतारते जाएंगे उन सब चीजों को, हमारी आत्मा की उन्नति, हमारे जीवन की प्रगति इन सब पर ही निर्भर करती है। तो आइए मिलकर क्या करते हैं, ध्यान, ध्यान और केवल ध्यान। हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हमारे बहुत सारे शोज आने हैं, बहुत सारे इस शो के एपिसोड्स आने हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा सदा पीएमसी हिंदी में। नमस्कार फ्रेंड्स।